हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सर्किल। और सर्किल में भी जो टॉपिक ले रहा हूँ वो सेकंड थ्योरम ले रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड थ्योरम को हम यहाँ पे प्रूव नहीं करें, सिंपल उसका रिजल्ट देखेंगे और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किस किस तरीके के होते हैं। तो आपको ये देखना है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं बुक में या यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे जिस वे में मैं करवा रहा हूँ। तो आपको तो करना क्या है, सिंपल इनके एप्लीकेशंस और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को है ना अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लेना है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आएंगे और इस तरीके के क्वेश्चन को हमें इस तरीके से डील करना है। तो मैं सिंपल बस यही चाहूँगा कि आपको कुछ नहीं करना, ये सब कुछ फ्री है। तो आप तो सिंपल जो भी वीडियोज़ बने उनको लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लाइक करते टाइम ध्यान ही नहीं रखते कि भाई देख रहे हो लाइक नहीं कर रहे हो। ठीक, और इसको शेयर करो दोस्तों के पास, सबको फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आप शेयर करके, जिससे मेरे को क्या फ़ायदा हो जाएगा, सिंपल सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये गारंटी ज़रूर देता हूँ कि ऐसे यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेंगे आपको कभी भी। तो सिंपल हम स्टार्ट करते हैं कि सेकंड थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है। तो सेकंड थ्योरम को हम थ्री फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट फॉर्म है वो तो क्या है कि आपके पास दो कोड हैं, जो दोनों कोड हैं वो सर्किल के अंदर ही है और दोनों कोड कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, क्यू पे। एक दूसरा है जो क्या है कि पी पॉइंट से हम 2 सेकंड ये देखो ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, और तीसरा क्या है कि एक तो टेंजेंट है और एक आपके पास क्या है, सेकंड है। तो आपको इन दोनों को क्या करना है, इन तीनों का जो रिजल्ट है वो किस तरीके से याद रखना है। आपको सिंपल ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। और वहाँ से स्टार्ट करोगे तो वहाँ से जो पार्ट बनना है, ठीक, जैसे मैं इसमें जो रिजल्ट बना रहा हूँ कि इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले आप देखो कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, इसका क्यू है। अब क्यू से आपको कहाँ पे जाना है, जो सर्किल है उसके सर्कमफेरेंस पे जाना है कि वो जो वहाँ से जो आपके पास ये जो लाइनें जा रही हैं वो सर्कमफेरेंस पे कहाँ कहाँ जा रही हैं। तो क्यू से कहाँ पे जा रही है, एक तो डी पे, और क्यू से कहाँ पे जा रही है, बी पे। तो ये जो लाइन है वो क्यू से डी पे जा रही है और क्यू से बी पे जा रही है। तो इसको क्या लिखोगे आप, क्यू डी इंटू क्यू बी इक्वस टू। ठीक, एक लाइन के लिए हो गया। फिर ये जो लाइन है वो क्यू से कहाँ पे जा रही है, सी पे, और ये क्यू से कहाँ पे जा रही है, ए पे। तो क्यू सी इंटू क्यू ए। तो स्टार्ट कहाँ से करना आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट से, और फिर देखना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट से उसके सर्कमफेरेंस पे कौन से पॉइंट पे जा रहे हैं। तो एक लाइन के लिए लिख दो, उन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करो, इक्वल सेकंड के लिए लिख दो। जैसे यहाँ पे देखो इसके लिए लिखना चाहें तो ये जो पी है यहाँ पे इंटरसेक्शन। अब पी से इस लाइन के लिए देख रहा हूँ, तो पी से सर्कमफेरेंस पे एक बार तो क्यू पे जा रही है और एक पी से कहाँ पे जा रही है, आर पे जा रही है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, क्यू पी इंटू क्यू आर, सॉरी क्यू पी इंटू पी आर। देखो पी से क्यू पे जा रहे हैं और पी से कहाँ पे जा रहे हैं, आर पे, इक्वल्स टू। इसमें क्या होगा, पी से कहाँ पे जा रहे हैं हम, एस से, और पी से कहाँ पे जा रहे हैं हम, टी से। देखो तो क्या आ जाएगा, पी एस इंटू पी टी। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक, इसके लिए देखिए तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट से इसमें क्या हो रहा है, ये लाइन तो केवल क्यू तक जा रही है और ये लाइन पी से आर भी जा रही है और पी से कहाँ पे जा रहे हैं, एस से भी जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि इंटरसेक्शन पॉइंट से स्टार्ट होना है और सर्कमफेरेंस पे वो कहाँ कहाँ कट कर रही है उन पार्ट्स को आपको लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी से आर गए और पी से कहाँ जा रहे हैं, एस, इसके लिए लिख दिया। और इसके लिए होगा क्या कि ये जो टेंजेंट है, ये देखो टेंजेंट है, तो ये पी क्यू स्क्वायर, इसको आपको याद है रखना है। इसके जो प्रूफ वगैरह है वो मैं बेसिक वाले जो वीडियोज होंगे उनमें, अभी तक तो आपको इनके रिजल्ट याद रखने हैं कि सिंपल यदि अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं दो कोड तो आपको क्यू इंटरसेक्शन पॉइंट से एक कोड का लिख दो कि क्यू डी और क्यू बी, फिर क्यू ए और क्यू सी। ये रिजल्ट ये हो गया।
ठीक। और सेकंड जो रिजल्ट है वो इसमें आ जाएगा कि P इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो PQ PR इक्वल्स टू PS इक्वल्स टू इंटू PT, फिर ये PR इंटू PS इक्वल्स टू PQ²। तो टेंजेंट के केस में क्या आ जाएगा, PQ²। तो ये रिजल्ट आपको याद रख लेने। अब नेक्स्ट देखो, अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके के सवाल इसमें बनते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें क्वेश्चन टाइप 1, क्योंकि बहुत सारे टाइप इसमें बनेंगे कि यूज़ तो वही फॉर्मूले होंगे जो 3 अभी बेसिक फॉर्मूले पढ़ाए हैं, वही यूज होंगे, लेकिन इसको कैसे कैसे आपको यूज करना है। तो सिंपल सा पहले सवाल, सिंपल से मैं टफ की तरफ लेके जाऊंगा, तो अभी बेसिक वाले सवाल होते जाएंगे, उसके बाद टफ हो जाएंगे। अब देखो कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म वाला, जो अभी मैंने 3 फॉर्म लिखा है उसमें कौन सा फॉर्म है ये फर्स्ट। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ई। तो हम यहाँ पे यदि लगाना चाहेंगे तो सबसे पहले इस लाइन के लिए देखिए, तो ई से कहाँ जा रहे हैं हम, डी, और ई से सी। तो इसको क्या लिखेंगे, ई डी इंटू ई सी इक्वल्स टू, फिर इस लाइन के लिए लिखेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ई से कहाँ जा रहे हैं, ए पे, और ई से कहाँ जा रहे हैं, बी पे, तो ई ए इंटू ई बी। अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखो ई डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर, इंटू ई सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 इक्वल्स टू ई ए 4 इंटू ई बी एक्स। तो 6 इंटू 12 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स। अब ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 12/4 इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट की सवाल देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वही आपके पास कौन सी फॉर्म लग रही है, फर्स्ट वाली फॉर्म। तो फर्स्ट वाली फॉर्म में सेकंड थ्योरम का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन के लिए लिख दो, उसके बाद सेकंड लाइन के लिए लिख दो। तो ई से कहाँ जा रहे हैं हम, ए में, और ई से कहाँ जा रहे हैं, बी में। तो क्या होगा, ई ए इंटू ई बी इक्वल्स टू, इसके लिए लिखेंगे तो ई से सी में और ई से डी में, तो ई सी इंटू ई डी। अब वैल्यू जो दे रखी है अब उनको रखो, ई ए की वैल्यू कितनी है, 9, ई बी की 4, ई सी की वैल्यू, ई सी की वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन ये दे रखा है कि ये दोनों क्या आपस में इक्वल है। देखो डी ई इक्वल्स टू ई सी, तो इसको भी एक्स मान लेता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स। तो क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स। तो 9 इंटू 4 36 इक्वल्स टू x²। अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो ध्यान से समझना कि आप कभी भी इसको डायरेक्ट रूट मत लगाया करो। देखो यदि आप डायरेक्ट रूट लगाओ तो ऐसे क्या करो कि जैसे इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर +-√36 इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, +-6। इसका मतलब एक तो 6 है और एक -6। लेकिन जो ये x है वो क्या एक्चुअल में, ये लेंथ है, और कभी भी जो डिस्टेंस है, जो लेंथ वो नेगेटिव होगी क्या, नहीं होगी। इसका मतलब -6 आपका कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या आंसर, 6 है। या फिर एक दूसरा तरीका बताता हूँ कि कुछ बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ स्क्वायर हटते प्लस माइनस क्या है। तो उसका रीज़न देखो आप, मैं क्या करता हूँ कि 36 है उसको उधर लेके चला जाता हूँ, तो इधर क्या बच गया, 0। तो इधर आएगा x² - 36। तो x² माइनस इसको क्या लिखूँगा, 6²। अब ये एक्चुअल में क्या होगा, a² - b²। तो x + 6 और x - 6 किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल ही तो है। अब 0 के इक्वल यदि कोई भी दो नंबर 0 के इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो यदि ये 0 होगा तो क्या होगा, x = -6, और यदि ये 0 होगा तो x = 6। लेकिन क्या जो x = -6 है वो एक्सेप्टेबल है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि x = -6 है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो x है वो डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, x = 6 सेंटीमीटर। और ऑप्शन कौन सा आपके पास, जो आंसर पूछा है वो क्या पूछा है आपसे, DC। ध्यान देना है इस सवाल, x की वैल्यू नहीं पूछा। हम मैक्सिमम टाइम यही मिस्टेक करते हैं कि x फाइंड करते हैं ऑप्शन में चले जाते हैं चेक करने। यदि x फाइंड करते ऑप्शन में गए तो 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो 6 नहीं पूछ रहा, वो पूछ क्या रहा है,
DC। तो हमेशा जब भी आप अज्यूम करो x, तो एक बार ये चेक कर लिया करो कि पूछ क्या रहा है। तो देखो x DC आपसे पूछ रहा है, तो DC तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x, और x कितना 2x। तो ये DC इक्वल्स टू 2x। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 6, तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वही फर्स्ट फॉर्म में इसके क्वेश्चंस हैं और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, बस सिंपल सा बात ये है। तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है ई, तो ई से कहाँ जाएंगे सी पे, ई से कहाँ जाएंगे डी पे। तो इसको क्या लिखेंगे ई सी इंटू ई डी इक्वल्स टू, फिर ई से कहाँ जा रहे हैं बी पे, और ई से ए पे, तो ई बी इंटू ई ए। अब वैल्यूज पुट कर दो, क्या क्या दे रखा है। देखो डी ई की वैल्यू आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और ई सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 8, मतलब ई डी की वैल्यू आपको 3 और ई सी की वैल्यू 8 दे रखा है इक्वल्स टू ई बी इंटू ई ए। लेकिन यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है आपको, ठीक। तो यदि मैं यहाँ पे किसी भी एक को x मानूँ, तो यहाँ से देखो आप 3AE इक्वल्स टू 2EB। तो यदि मैं AE को क्या मान लेता हूँ x, तो जो EB है वो कितना आएगा 3/2x। अभी इसको यूज़ कर सकते हैं, EB तो कितना आया 3/2x, और EA कितना आया x, तो 3 इंटू 8। या ऐसे कैसे रखने इसको 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 से 3 गया, और ये 2 इधर आएगा तो कितना बचेगा 16, तो एक्स स्क्वायर वही प्लस माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आई +4 और -4। लेकिन -4 एक्सेप्टेबल है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि जो एक्स है वो किसको माना आपने ए, और ए क्या है यहाँ पे लेंथ है, वो लेंथ नेगेटिव नहीं होती। तो एक्स इक्वल्स टू 4 आ गया। लेकिन जो पूछा है वो क्या पूछा आपसे ए बी पूछा है, ठीक। तो ए बी क्या होगा एक्चुअल में, तो ए बी इक्वल्स टू क्या है ए ई प्लस ई बी, और ए ई कितना था एक्स, और ई बी कितना था 3/2 एक्स। अब बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 प्लस 3/2 इंटू 4। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब देखो ऑप्शन में जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है आपसे ए बी, और ये लेंथ भी किसकी आई है ए बी की, कितने सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के सवाल आएंगे। तो आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। सिंपल जिस तरीके के आप जैसे टाइप 1 किया फिर टाइप 2 करेंगे, ऐसे खूब सारे टाइप के सवाल होंगे, तो आपकी बार बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छी तरीके से।